वेलकम। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ए टू जेड सारे वर्ड्स मीनिंग जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और जिसके बिना हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए से शुरू होने वाले लेटर्स को हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला वर्ड है एनीबडी। एनीबडी का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति। एनीबडी कैन डू इट, कोई भी इसे कर सकता है। आफ्टर, इसका मतलब होता है बाद में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अगर आप किसी को बोलते हैं आफ्टर यू का मतलब होता है तुम्हारे बाद। आफ्टर यू का मतलब होता है तुम्हारे बाद। अगला वर्ड है एनी। एनी का मतलब होता है कोई। एनी मतलब कोई। जैसे कि अगर आप किसी को बोलते हैं ही नेवर सेज एनीथिंग, वह कभी कुछ नहीं कहता, तो यहाँ पर एनी के लिए कोई भी वर्ड का यूज किया जाता है। अगला वर्ड है ऑल, जिसका मतलब होता है सभी। ऑल मतलब सभी। जैसे कि अगर आप बोलते हैं दे ऑल का मतलब होता है वे सब या वे सभी। दे ऑल का मतलब होता है वे सब या वे सभी, और ऑल का मतलब होता है सभी। अगला ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड है एंड, जो कि हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब और। जैसे कि अगर आप बोलते हैं बुक एंड पेपर, इसका हिंदी मीनिंग होता है किताब और कागज। बुक एंड पेपर का मतलब होता है किताब एंड कागज, तो एंड का मतलब होता है और। अगला वर्ड है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में। अबाउट का मतलब बारे में। टेल मी अबाउट यू, जैसे कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं टेल मी अबाउट यू, तो वहां पर अबाउट का मतलब होता है बारे में। अगर वो बोलते हैं टेल मी अबाउट यू, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे अपने बारे में बताओ। तो अबाउट का मतलब बारे में। अगला वर्ड है ए से एज। एज का होता है जैसा है। एज का मतलब जैसा है। जैसे कि अगर कोई बोलता है डू एज आई से, तो इसका मतलब होता है जैसा मैं कहता हूँ करो, जैसा मैं कहता हूँ करो। अगला वर्ड है आर। ए आर ई आर। आर का मतलब होता है। जैसे कि हम बोलते हैं यू आर, तो वहां पर आर का मतलब होता है वी आर, तो वहां पर भी आर का मतलब है होता है। जैसे कि अगर आप बोलते हैं वी आर स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है हम लोग विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स का मतलब होता है हम लोग विद्यार्थी है। यहाँ पर हमने समझा आर का मतलब होता है। अगला वर्ड जो है वो बी से स्टार्ट होता है। बी का मतलब होता है हो। इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी, बी का मतलब होना होता है। कैन बी का मतलब होता है हो। अगला बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है बाई। बाई का मतलब होता है द्वारा। बाई का मतलब द्वारा। तो अगर आपको बाई से सेंटेंस बनाना है तो आप बोल सकते हैं गो बाई बस, मतलब बस के द्वारा जाओ, बस द्वारा जाओ। गो बाई बस मतलब बस द्वारा जाओ, तो बाई का मतलब होता है द्वारा, तो यहाँ पर बाई का मतलब हो गया द्वारा, मतलब बस के द्वारा जाओ, बस के थ्रू जाओ। अगला वर्ड है बी से बट, जो कि हम हमेशा ही डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो वहां पर बट का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, लेकिन। बट का मतलब लेकिन। जैसे कि एक सेंटेंस है बट ही विल गो, लेकिन वह जाएगा। बट का मतलब होता है लेकिन। अगला वर्ड है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, मतलब दो लोगों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पर हम बिटवीन बोलते हैं। तो बिटवीन का मतलब वहां पे होता है बीच में। बिटवीन का मतलब बीच में। बिटवीन देम मतलब उनके बीच। अगला जो वर्ड है वो सी से स्टार्ट होता है। सी से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड है कैन। कैन का मतलब होता है सकता है। कैन मतलब सकता है। जैसे कि अक्सर हम बोलते हैं यू कैन डू इट, तो यू कैन डू इट का मतलब होता है तुम यह कर सकते हो। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। तो यहाँ पर कैन का मतलब होता है सकना, तो यहाँ पर कैन का मतलब होता है सकना। ठीक है, तो यू कैन डू इट मतलब तुम यह कर सकते हो। अगला सी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है कुड। कुड का मतलब होता है सका। आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका, मैं पढ़ाई कर सका। तो कुड का मतलब क्या हो गया, सकना। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना। ही कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया। तो कॉल्ड का मतलब क्या होता है, बुलाना। हमने पढ़ा कॉल्ड का मतलब क्या होता है, बुलाना। वैसे ही अगला वर्ड है कम। कम का मतलब होता है आना। कम मतलब आना। कम्स हियर का मतलब होता है वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता है। अगला जो वर्ड है वो ई से स्टार्ट होता है। पहला वर्ड है ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। आइए एक सेंटेंस बनाते हैं। ईच पेन कॉस्ट 5 रुपीज। ईच पेन कॉस्ट 5 रुपीज। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए।
प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपये है। तो ईच का मतलब हो गया प्रत्येक। अगला जो वर्ड है वो है एवरी। एवरी का मतलब होता है रोज। एवरी का मतलब रोज। जैसे कि अगर आपको बोलना है इंग्लिश में आई गो एवरी डे, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है मैं रोज जाता हूँ। मैं रोज जाता हूँ। तो एवरी का मतलब क्या हो गया? रोज। अगला जो वर्ड है वो है ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। ईगर का मतलब उत्सुक। जैसे कि आई एम ईगर, आई एम ईगर। तो ईगर का मतलब क्या हो गया? उत्सुक। आई का मतलब हो गया मैं। एम का मतलब बताया था मैंने, हूँ। तो आई एम ईगर का मतलब मैं उत्सुक हूँ। अगला वर्ड है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली मीन्स जल्दी। जैसे कि वेकअप अर्ली। वेक अप अर्ली का मतलब होता है जल्दी जागो। वेकअप का मतलब होता है जागना, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। तो जल्दी जागो। अगला जो वर्ड है वो एफ से स्टार्ट हो रहा है। तो एफ फोर सबसे पहला वर्ड है फोर। एफ फोर फोर। FOR फोर। फोर का मतलब होता है लिए। जैसे कि फॉर यू। फॉर यू का मतलब होता है तुम्हारे लिए। फॉर यू मीन्स तुम्हारे लिए। अगला वर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब से। ये एक प्रिपोजिशन है। जैसे कि अगर आपको बोलना है आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूँ। आई एम फ्रॉम पुणे, तो फ्रॉम का मतलब होता है से। तो अगर आपको बोलना है मैं पुणे से हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम पुणे। जैसे कि अगर आपको बोलना है आई एम फ्रॉम कैलकाटा, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है मैं कोलकाता से हूँ। अगला जो वर्ड है वह है फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम। फर्स्ट का मतलब प्रथम। ही इज फर्स्ट का हिंदी मीनिंग हो जाता है वह प्रथम है। प्रथम का मतलब होता है पहला। अगला वर्ड है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना। फाइंड मीन्स प्राप्त करना। सेंटेंस इससे बनाते हैं फाइंड इट। फाइंड इट का मतलब होता है इसे प्राप्त करो। फाइंड इट का मतलब होता है इसे प्राप्त करो। अगला जो वर्ड है वो जी से स्टार्ट होता है। तो पहला वर्ड है गॉट। GOT गॉट। गॉट का मतलब होता है मिल गया। जैसे अगर आपको बोलना है आई गॉट माई मोबाइल, आपका मोबाइल कहीं खो गया था, आप ढूंढते ढूंढते अगर आपको मोबाइल आपको मिल जाता है तो आप बोलोगे आई गॉट माई मोबाइल। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है मुझे अपना मोबाइल मिल गया। मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल। अगला वर्ड है गिव। गिव का मतलब होता है दिया। ये गिव का पास्ट टेंस होता है गिव। तो गिव का गिव हो जाता है, गिव का मतलब दिया। ही गेव मी, उसने मुझे दिया। ही गेव मी, उसने मुझे दिया। अगला जो वर्ड है वह है गिव। गिव का मतलब होता है देना। ये पास्ट था और ये प्रेजेंट है। तो गिव का मतलब होता है देना। गिव मी, इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है मुझे दो। गिव मी का मतलब मुझे दो। अगला जो वर्ड है वह है जी से गो। GO गो। गो का मतलब जाना। ही गोज। गोज है जो वो गो का फिफ्थ फॉर्म है। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है वह जाता है। जैसे आपको बोलना है राम गोज, सीता गोज, ही गोज, सी गोज, तो वहाँ पर गो ना लग के गोज लगता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर जैसे आपको बोलना है वह जाता है, तो हम बोलेंगे ही गोज। अगला जो वर्ड है वो H से स्टार्ट होता है। H4 सबसे पहला वर्ड है हाउ। हाउ का मतलब कैसे। हाउ मतलब कैसे। जैसे कि अगर आप बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू का मतलब होता है तुम कैसे हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो यहाँ पर कैसे के लिए मैंने हाउ का यूज किया है। अगला जो वर्ड है वो है हैव। हैव का मतलब होता है पास है। हैव का मतलब पास है। आई हैव अ पेन। हैव का मतलब पास होना। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अगला जो वर्ड है वह है हैज़। हैज़ का मतलब भी होता है पास होना। हैज़ का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, जैसे ही, सी, इट के साथ। तो जैसे कि अगर आपको बोलना है ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ अ बुक को हम हिंदी में बोलेंगे उसके पास एक किताब है। उसके पास एक किताब है। तो पास होना का मतलब होता है हैज़। अगला जो वर्ड है वो है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प मतलब मदद। अगर आपको बोलना है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं कैन आई हेल्प यू। तो वहाँ पर हेल्प का मतलब होता है मदद करना। अगला जो वर्ड है वह है आई से। अगला जो वर्ड है वह है आई से। तो आई से सबसे पहला वर्ड आई ही होगा। तो आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब मैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है आई एम अ स्टूडेंट, तो आई एम अ स्टूडेंट का मतलब होता है मैं एक छात्र हूँ। मैं एक छात्र हूँ। तो वहाँ पर मैंने आई का मतलब क्या बताया था, मैं। तो आई एम स्टूडेंट मतलब मैं एक छात्र हूँ। इसका मतलब होता है।
इसका मतलब है। तो जैसे कि अगर आपको बोलना है ही इज अ डॉक्टर या फिर सी इज अ डॉक्टर, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वह एक डॉक्टर है। मैंने आर का मतलब भी है बताया था। तो इसका यूज किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। अगला जो वर्ड है वह है इफ। इफ का मतलब होता है अगर। इफ मतलब अगर। जैसे कि अगर आपको बोलना है इफ ही कॉल्स। इफ ही कॉल्स का मतलब होता है अगर वह बुलाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इफ का मतलब होता है अगर। तो इफ ही कॉल्स अगर कोई बोलता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है अगर वह बुलाता है। अगला आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड है इन। ये भी एक प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है मे। इन का मतलब मे। जैसे कि अगर आपको बोलना है इट इज इन बैग। इट इज इन बैग का मतलब होता है यह बैग में है। इट इज इन बैग मतलब यह बैग में है। अगला जो वर्ड है वह जे से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला वर्ड है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। जस्ट मतलब अभी अभी। जैसे कि अक्सर हम बोलते हैं जस्ट कम, अभी अभी आया, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जस्ट कम। तो जस्ट का मतलब क्या हो गया, अभी अभी। अगला वर्ड है जैसे ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ज्वाइन मतलब जुड़ना। ज्वाइन मी, मेरे साथ जुड़ो। ज्वाइन मी का मतलब मेरे साथ जुड़ो। अगला जो वर्ड है वह है जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। जंप मतलब कूदना। जैसे कि अगर आपको बोलना है जंप फ्रॉम हेयर। जंप फ्रॉम हेयर का मतलब होता है यहाँ से कूदो। यहाँ से कूदो। तो जंप का मतलब हो गया कूदना। के से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला वर्ड है नो। नो का मतलब होता है जानना। से एक सेंटेंस बनाते हैं, ही नोज दैट। ही नोज दैट का मतलब होता है वह उसे जानता है। वह उसे जानता है। अगला जो वर्ड है वह है न्यू, जो कि नो का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट टेंस का फॉर्म है। तो न्यू का मतलब भी होता है जाना। जैसे कि अगर आपको बोलना है वह जानता था। वह जानता था, मैंने बताया ये पास्ट टेंस में यूज होता है, इसलिए यहाँ पर नो का पास्ट फॉर्म न्यू का यूज किया गया और बोला गया है ही न्यू दैट, मतलब वह जानता था। ये पास्ट टेंस में यूज हो रहा है और ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है और ये पास्ट में यूज होगा। तो नोन का मतलब भी होता है जानना। तो जैसे कि अगर आपको बोलना है ही हैज नोन। ही हैज नोन का मतलब वह जानता है। ही हैज नोन, वह जानता है। तो नोन का मतलब होता है जानना। ये प्रेजेंट में यूज किया जाता है, ये पास्ट में यूज किया जाता है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जो कि परफेक्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है या फिर एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला जो वर्ड है वो एल से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला वर्ड है लाइक। तो लाइक का मतलब होता है पसंद करना। पसंद, लाइक का मतलब पसंद। जैसे कि अगर आपको बोलना है आई लाइक इट। आई लाइक इट का मतलब हो गया है मुझे यह पसंद है। मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट। तो लाइक का मतलब क्या हो गया, पसंद करना। ठीक है। अगला जो वर्ड है वह लॉन्ग है। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। लॉन्ग मीन्स लंबा। जैसे कि अगर आपको बोलना है दिस इज लॉन्ग। दिस इज लॉन्ग, इसे हम हिंदी में बोलेंगे यह लंबा है। तो लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, लंबा। ठीक है। अगला जो वर्ड है वह है लिटिल। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। अगर आपको बोलना है लिटिल वाटर, लिटिल वाटर का मतलब होता है थोड़ा पानी। अगला जो वर्ड है वह एम से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला वर्ड है एम फॉर माई। एम वाई, माई। माई का मतलब होता है मेरा। माई मीन्स मेरा। जैसे कि अगर आपको बोलना है दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह मेरी किताब है। तो माई का मतलब क्या हो गया, मेरा। आई का मतलब मैं, माई का मतलब मेरा। ठीक है। अगला जो वर्ड है वह वर्ड है मेड। मेड का मतलब होता है बनाया। मेड मीन्स बनाया। ही मेड इट। ही मेड इट का मतलब होता है उसने यह बनाया। ये किसने बनाया, उसने यह बनाया। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही मेड इट। नेक्स्ट वर्ड जो है वह है मच। मच का मतलब होता है ज़्यादा। मच मीन्स ज़्यादा। जैसे कि टू मच। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा। टू का मतलब होता है बहुत और मच का मतलब होता है ज़्यादा। तो टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा। अगला जो वर्ड है वह है मेनी। मेनी का मतलब होता है अनेक। मेनी बुक्स मतलब अनेक किताबें। तो मेनी का मतलब क्या हो गया, अनेक। अगला जो वर्ड है वह एन से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला वर्ड है नो। और नो का मतलब क्या होता है ये हम सभी को पता है, नो का मतलब होता है नहीं। अगला जो वर्ड है वह है नॉट। एनओटी, नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं। नॉट का मतलब भी नहीं होता है, नो का मतलब भी नहीं होता है। ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको बोलना है आई डू नॉट हैव। आई डू नॉट हैव का मतलब होता है मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव, तो नॉट का मतलब क्या हो गया, नहीं। अगला जो वर्ड है वह है नाउ। NOW, नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। नाउ मीन्स अब।
जैसे कि अगर आपको बोला है नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा, नाउ का मतलब हो गया अब। अगला जो वर्ड है वह है नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। नथिंग टू डू, नथिंग टू डू मतलब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगला जो वर्ड है वह ओ से स्टार्ट होता है और सबसे पहला वर्ड है ओ एन, ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन मीन्स पर। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल का मतलब होता है मेज पर। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है मेरा फोन कहाँ है, तो आप बोलोगे ऑन द टेबल मीन्स मेज पर। तो ऑन का मतलब हो गया पर, ठीक है। जब कोई भी वस्तु किसी किसी चीज पर अटैच या सटी हुई रहती है तो वहां पर ऑन का यूज होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगला जो वर्ड है वह है ओ आर, और। ओ आर, और का मतलब होता है या। ए एंड डी, एंड का मतलब होता है और। ओ आर, आर का मतलब होता है या, ठीक है। एंड में दोनों चीज आती है, और में दोनों में से कोई भी एक चीज आती है, ठीक है। जैसे कि एंड वाले में मैंने आपको बताया था बुक एंड पेपर, वहां पे मतलब था किताब और कागज, वहां पर दोनों आएगा। लेकिन यहाँ पर बुक और पेन है तो मतलब या तो बुक और या पेन, ऐसे सेंटेंसेस में और का यूज किया जाता है, ठीक है। और एंड में डिफरेंस आपको पता चला। तो बुक और पेन का मतलब और के लिए क्या है, और का मतलब होता है दोनों में से किसी एक को चूज करना है, तो किताब या कलम, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है ओ एफ, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। जैसे कि अगर आपको बोलना है कवर ऑफ बुक, कवर ऑफ बुक का मतलब होता है किताब का कवर, किताब का कवर। तो का मतलब क्या हो गया, ओ एफ, ऑफ। अगला जो वर्ड है वो है ओ यू टी, आउट। आउट का मतलब होता है बाहर, कम आउट। कम आउट का मतलब बाहर आओ, कम आउट मीन्स बाहर आओ, तो आउट का मतलब क्या हो जाता है, बाहर, ठीक है। अगला जो वर्ड है वह स्टार्ट होता है पी से और सबसे पहला वर्ड है पिग्ड। पिग्ड का मतलब होता है उठाया, पिग्ड मीन्स उठाया। आई पिग्ड इट, मैंने उसे उठाया। आई पिक्ड इट, मैंने उसे उठाया, ठीक है। तो पिक्ड का मतलब क्या हो गया, उठाया। अगला जो वर्ड है वह है पेस, पी ए सी, पेस का मतलब होता है गति, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको बोलना है व्हाट पेस, व्हाट पेस का मतलब होता है कितनी गति। व्हाट पेस मीन्स कितनी गति, तो पेस के लिए हम गति का यूज करेंगे। अगला जो वर्ड है वह है पेन। पेन मीन्स होता है दर्द, पेन मीन्स दर्द। ही हैज पेन, ही हैज पेन का मतलब होता है उसे दर्द है, ठीक है। उसे दर्द है, तो पेन के लिए किस वर्ड का यूज करना है, दर्द। दर्द के लिए पेन का यूज करना है। अगला जो वर्ड है वह क्यू से स्टार्ट होता है और सबसे पहला वर्ड है क्वेश्चन, क्यू फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है, ये हम सभी को पता है, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। जैसे कि एक सेंटेंस में बताती हूँ, आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है या फिर मेरे पास एक प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाता है, प्रश्न या फिर सवाल, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी मीन्स मात्रा। इन व्हाट क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में। जैसे कि अगर आप मार्केट जाते हो तो आपकी मम्मी अगर आपको बोलती है कि आलू लेकर आओ, तो आप पूछते हो कि कितनी क्वांटिटी, इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी मात्रा में लेकर आऊँ, ठीक है। तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। अगला जो वर्ड है वह है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी देखकर खरीदते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी की होती है तभी हम खरीदते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गुड क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुणवत्ता, मतलब गुणवत्ता मतलब छाई, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वह आर से होता है और सबसे पहला वर्ड है आर ओ डब्ल्यू, रो। रो का मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति मीन्स लाइन से। इन अ रो मतलब पंक्ति में, मतलब लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेट, आर ए टी, रेट का मतलब होता है मूल्य। इसकी क्या रेट है, तो वहां पर हम रेट का यूज करते हैं। तो रेट का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग मूल्य होता है। एट व्हाट रेट, किस मूल्य पर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वह है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम। तो अगर आपको बोलना है टेक रेस्ट, टेक रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम करो। तो रेस्ट का मतलब क्या हो गया, आराम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वह एस से स्टार्ट होता है और सबसे पहला वर्ड होता है सी, एस एच ई सी। सी का मतलब होता है वह, जो कि एक लड़की के लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। सी इज अ स्टूडेंट, मतलब वह एक विद्यार्थी है। सी इज अ स्टूडेंट मीन्स वह एक विद्यार्थी है। नेक्स्ट वर्ड है सेड। सेड का मतलब होता है कहा, ठीक है। से का पास्ट फॉर्म होता है सेड, सी सेड इट, उसने यह कहा, उसने यह कहा। तो कहने के लिए मैंने सेड का यूज किया है। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है सम। सम का मतलब होता है कुछ। जैसे कि अगर आपको बोलना है आई हैव सम पेन्स,
आई हैव सम पेन्स का मतलब होता है मेरे पास कुछ कलम है, मेरे पास कुछ कलम है। तो कुछ के लिए मैंने किसका यूज किया है, सम का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है SO, सो का मतलब होता है इसलिए। जैसे कि अगर कोई बोलता है सो आई कॉल्ड, सो आई कॉल्ड का मतलब होता है इसलिए मैंने बुलाया। ठीक है, सो आई कॉल्ड का मतलब होता है इसलिए मैंने बुलाया। नेक्स्ट जो वर्ड है वह टी से स्टार्ट होता है और सबसे पहला वर्ड होता है TO2। ये एक प्रिपोजिशन है जिसका मतलब होता है से। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे मतलब सोमवार से शुक्रवार तक। ठीक है, तो से के लिए मैंने किसका यूज किया है, टू का यूज किया है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है THEY, दे का मतलब होता है वे या उन्होंने। ठीक है, दे डिड इट। दे डिड इट का मतलब होता है उन्होंने यह कर दिया, उन्होंने यह कर दिया। अगला जो नेक्स्ट वर्ड है वह है देन, THEN, देन का मतलब होता है तब। ठीक है, देन आई विल कम, देन आई विल कम का मतलब होता है तब मैं आऊँगा। ठीक है, तो देन के लिए क्या होता है, तब का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज दैट, दैट का मतलब होता है वह, दैट मीन्स वह। ठीक है, दैट इज़ माई बैग, दैट इज़ माई बैग का हिंदी मीनिंग होता है यह मेरा बैग है। दैट के लिए मैंने क्या यूज़ किया, यह। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वह यू से स्टार्ट होता है। पहला वर्ड है अप, UP, अप, अप मीन्स ऊपर। ठीक है, इट इज़ अपस्टेयर्स, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, यह सीढ़ियों से ऊपर है, यह सीढ़ियों से ऊपर है। अपस्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी, और अप का जैसे मैंने आपको बताया अप का मतलब ऊपर होता है, तो मैंने ऊपर के लिए अप का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वह सेकंड वर्ड है USE, यूज़ का मतलब हम सभी जानते हैं इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आपको बोलना है यूज़ इट तो हम बोलेंगे इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, मान लीजिए किसी के पास पेन नहीं है, आप उसे अपना पेन देते हैं और बोलते हैं यूज़ इट, तो वहाँ पर मतलब होता है इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जो वो है अंडर, अंडर का मतलब होता है अंदर। ठीक है, अंडर मीन्स अंदर। जैसे कि अगर आपको बोलना है द कैट अंडर द टेबल, तो आप इसे हिंदी में बोलेंगे बिल्ली मेज के अंदर है। ठीक है, तो अंडर के लिए मैंने अंदर का यूज़ किया है। नेक्स्ट जो वर्ड है वह W से स्टार्ट होता है और सबसे पहला वर्ड है WAS, वॉज का मतलब होता है था, थे, थी, जो कि मैंने पास्ट टेंस में आपको बताया था। वॉज का मतलब होता है था, थे, थी। जैसे कि अगर आपको बोलना है आई वॉज रनिंग का मतलब होता है मैं दौड़ रहा था। ठीक है, तो मैं वॉज के लिए था का यूज़ करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वह है वेयर का मतलब होता है था, थे, थी। ओके, ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है और जो वेयर जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, यू के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आइए एक सेंटेंस देखते हैं। वी वेयर प्लेइंग मतलब होता है वी वर प्लेइंग का मतलब होता है हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग मतलब हम खेल रहे थे, तो वेयर का मतलब क्या हो गया, थे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वह है विथ, WITH, विथ का मतलब होता है साथ। एक सेंटेंस देखते हैं, गो विद हिम का मतलब होता है उसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ मीन्स गो विथ हिम। विथ का मतलब क्या हो गया, साथ। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज विल। ओके, तो विल का मतलब होता है गा, गे, गी। ठीक है, एक सेंटेंस देखते हैं, ही विल स्टडी, तो विल का मतलब होता है गा, गे, गी, मतलब ये फ्यूचर टेंस के लिए यूज होगा। तो ही विल स्टडी का मतलब हो जाएगा वह पढ़ाई करेगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।